हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और आज है बट सावित्री पूजा, बड़ मावस भी बोलते हैं, और जो जेठ की अमावस होती है उसी दिन ये पूजा होती है। तो आज मेरा भी व्रत है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर छोटे छोटे गुल्ले। ये गुल्ले जो है पूजा के लिए ज़रूरत है इन गुल्लों की। और ये बन रहे हैं जनेऊ। ये जनेऊ ऐसे बनेंगे, ये देखिए। ये मतलब आटा को पहले मतलब एक लंबी बत्ती सी बनाते हैं और उसे मोड़ के, और जैसे रुई की बत्ती को ऐंठा लगाते हैं ना, वैसे ही लगा दे। तो ये 14 बनते हैं, 14 चढ़ते हैं। लेकिन मैंने ना 15 इसलिए बनाए क्योंकि कभी होता है एक इधर उधर हो जाता है तो फिर वो 13 रह जाते हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा बना लिया। तो 14 जनेऊ आटे के और 14 ही गुल्ले बनाए हैं। और अब बनाऊंगी मैं पूड़ी। सुबह उठ गई थी जल्दी, और जल्दी फटाफट बड़ी फुर्ती से काम किया है। लेकिन फिर भी ना हो जाता है ना कि जो त्योहार का काम होता है तो वो तो ज़्यादा ही होता है। तो फिर भी कितना भी जल्दी करो तो लेकिन वो हो ही जाता है लेट। तो मैं पूड़ी निकाल लूँ यहाँ पे, क्योंकि इनका लंच पहले देना ज़रूरी है। ये जा रहे हैं, मैंने सोचा था कि इन्हीं के संग चली जाऊँगी, लेकिन अब इन्हें ना जल्दी जाना है। और इतनी जल्दी मैं मतलब खाना तो मेरा तैयार हो गया है, खाना बन गया है, पूजा की सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। लेकिन फिर भी है ना कि पूजा की सारी चीज़ें रखूँगी, जाने के लिए मंदिर जाने के लिए सब तैयारी करूँगी, खुद भी तैयार होना है। और पूजा की सारी जो भी सामग्री है, जो भी पूजा का सारा सामान है, उसे रखने में मुझे तो लेट हो जाएगा और ये इतनी देर रुकेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है अब चले जाओ, मैं अपने आप ही अकेले कराऊंगी पूजा। तो मैंने यहाँ पर पूड़ी निकाल के पहले मैं इनका लंच पैक कर दूँ, क्योंकि पूजा की पूड़ी पहले मैं अलग निकाल दूँगी, उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं एक थाली में निकाल के सब्जी पूड़ी पहले भोग, ये तो नहा ही चुके हैं तो इनसे मैंने कह दिया है कि इन्हें मैं थाली दे देती हूँ, जब तक ये भगवान का भोग लगा लेते हैं। और इसमें से मैं 5 पूड़ी निकाल लूँगी अपनी पूजा के लिए, और उसके बाद मैं इन्हें नाश्ता करने के लिए दे दूँगी। और उन साथ ही इनका लंच भी पैक कर दे रही हूँ, ताकि इन्हें भेज दूँ। उसके बाद मैं इनसे तो हो जाऊँगी फ्री। उसके बाद फिर अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो इनकी एक टिफ़िन में सब्जी, 2 में सब्जी रख दी और 1 में रख दी पूड़ी। और अब इनका लंच पैक कर दूँ, फिर करेंगे इसके बाद पूजा की तैयारी। और उसके बाद इनका लंच पैक कर दिया, इन्हें खिला दिया। भगवान का भोग लगाने के बाद ना ये जनेऊ और गुल्ले ये बिल्कुल लास्ट में तलने चाहिए। और इन्हें ना, जैसे ये जो जनेऊ हैं ये लंबे से शेप में जो बने, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें तो तल लो। लेकिन ये जो गुल्ले बने हैं ना, ये बहुत ही सावधानी से तलने चाहिए। गैस कर दो बंद, क्योंकि रिफाइंड तो पहले से ही गर्म होता है तेल, क्योंकि पूरी निकाली हुई होती है। क्योंकि इनसे ना मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ। एक बार मैंने क्या करा, मैंने ये डाल दिए और ये फट गए, सारा रिफाइंड मेरे मुंह पे आया, मैं बहुत जल गई थी। और अब मैं तैयार हो गई फटाफट से, मैंने साड़ी वगैरह बांध ली है। और अब मैं लगाऊंगी महावर, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब पूरा जो सुहाग की पूजा होती है या कोई भी त्यौहार होता है तो हमारे यहाँ ये महावर ज़रूर लगती है। ये भी एक सुहाग की ही श्रृंगार का ही, सुहाग का ही श्रृंगार है। तो ये और हमें अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है महावर। कभी कभी जैसे संडे को भी सर धुलते हैं संडे को, तो सर धुलने के बाद भी महावर लगा लेनी चाहिए सुहागिन। अब पहले की औरतें तो कभी भी अपना ये पैर ना कोरे ऐसे नहीं छोड़ती थी, एकदम सफ़ेद से। वो हर संडे को सर धुलती थी तो ज़रूर महावर लगा लेती थी। और अब मेरा तो कभी त्योहार पे ही लगना हो पाता है। लेकिन जब से मैं इधर आई हूँ ना, जहाँ मैंने मकान इधर शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे एक पड़ोस में ये सारे लोग लगाते हैं। तो जब ये लोग लगा लेते हैं ना तो मुझसे भी बोल देते हैं, तो मैं भी लगा लेती हूँ और अच्छी लगती है मुझे ये महावर। और महावर लगाने के बाद ना एक सूखे कपड़े से इस पे ऐसे धीरे धीरे थपथपा लेना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा महावर होगी वो कपड़ा सोख लेगा, ताकि जो भी साड़ी वगैरह आपने पहनी है ना तो उसमें रंग लगने का डर नहीं रहता है, इसलिए कपड़े से सोख लेनी चाहिए। तो महावर भी लग गई है और हो गई हूँ मैं तैयार। और अब जा रहे हैं मंदिर के लिए, सुबह नहीं जा पाई। और ये पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है, गुल्ले, जनेऊ, खरबूजा, और इसमें सारा श्रृंगार का सामान है, ये पॉलीथीन में कर लिया है। और अब ये बनाया है मैंने उपटन, इसको मैं कर लूंगी। इस उपटन को ना
लगाते हैं वहां पर। तो ये मैं ऐसी थाली ले जाऊंगी, थाली पकड़ के ले जाऊंगी या पॉलीथिन में कर लूंगी सामान। और सामान देख लूं मैंने क्या क्या रखा है, कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। सब कुछ रख लिया है, माचिस रख ली है, सब चीजें रख ली है। तो चलो फिर अब मंदिर में ही मिलते हैं, ठीक है। तो हम मंदिर आ गए हैं चलो आराम आगे मंदिर। और धूप में चलते चलते ना हालत भी खराब हो गई है, हाथ धुल के आई हूँ नल से। अब चलो चलते हैं। तो यहाँ मंदिर आने के बाद ये जो उसका बड़ का जो पेड़ है ना बरगद का, उसके यहाँ पहले से ही बहुत सारी लेडीज़ें पूजा करती हैं, क्योंकि आज के दिन तो सभी लोग बट सावित्री की पूजा और व्रत करते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लेडीज़ें पूजा कर रही थी और उसके बाद भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पर ये ना बरगद, ये जो पेड़ है इसमें छोटे से किले से नहीं, वो जो गोल गोल होते हैं गूलर से, उसके बीच में किला सा निकला रहता है, उसे तोड़ के चने के साथ में निगला जाता है। तो मैं वही तोड़ रही हूँ। और यहाँ पर कुछ लेडीज़ें थी तो उन्हें नहीं मतलब पता होगा कि ये निगला जाता है। सबके घर में अलग अलग तरीके से होती है पूजा। कोई किसी को पत्ता चाहिए था, किसी को वो किले चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ। तो मैंने 2 पत्ते किसी को चाहिए थे तो मैंने पत्ते तोड़ के दे दिए लोगों को। और सभी लोगों ने बहुत खुश होकर आराम से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सुहाग की पूजा है, तो सबको हंसी खुशी करनी चाहिए पूजा। और मैंने यहाँ पर ये अपने लिए किले तोड़ रही थी, कहीं मतलब मैं इतना छोटा ढूंढ रही थी। यहाँ पर जो मुझे दिख रहे थे बहुत बहुत बड़े, क्योंकि बड़ा फिर गले में अटकने का डर रहता है ना, तो इसलिए मैं छोटा ही ढूंढ रही थी। उसके बाद मुझे फिर मिल गया यहाँ पर। और उसके बाद मैं अपनी जो बैग में सारा सामान लेकर आई हूँ उसे मैं अपने थाली में लगा लेती हूँ। सारे सामान को पहले थाली में लगा लेती हूँ। और घर से काफ़ी दूर है, मतलब ये बड़ का पेड़ बहुत दूर था, तो इतनी धूप में ना हम चल के आए तो हमारी हालत ख़राब हो गई। और सुबह इतनी कोशिश की थी मैंने कि इनके साथ ही चली जाऊंगी, ये मुझे छोड़ देंगे, और लेकिन नहीं हो पाया ये काम। जो सोचो वो कभी हो नहीं पाता है। तो इधर से भी जाने में फिर लेट हो गए थे। तो बहुत बहुत गर्मी थी सच में आज। तो यहाँ सबसे पहले जल चढ़ा के मतलब उन्हें नहला दो, सबसे पहले काम यही होता है। तो जल चढ़ा दिया और उसके बाद उन्हें रोली चंदन जो लगाते हैं वो लगाकर, फिर जो खरबूजा श्रृंगार का सामान, पूड़ी मिठाई, जो सामान मतलब है आपके पास, जो जो आपकी श्रद्धा है कि आप कितना कुछ दे सकते हो, क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या चढ़ा सकते हो, तो ये सब मैंने चढ़ा दिया यहीं पर। ये जो आटे के गुल्ले बनाए थे, जनेऊ, पूड़ी, खरबूजा, श्रृंगार का सामान, मिठाई वगैरह, ये सब चढ़ा दी। और एक जो पीला धागा, पीली जो रील लाई थी, ये जो जनेऊ बनाए थे, ये जनेऊ अर्पित कर दिए। और सारे जनेऊ पहले इन्हें अर्पित कर देते हैं। उसके बाद ही जो जनेऊ होता है ना, जो अपना वाला, उसे ना एक मंगलसूत्र समझा जाता है, क्योंकि वो मंगलसूत्र का ही काम करता है, इसलिए वो मतलब आज के दिन वो पहनते हैं। और ये आटा और हल्दी का उपटन बनाया है, ये उपटन भी लगाया जाता है। वो उपटन लगाते हैं बरगद के पेड़ को, उपटन लगा के फिर उनकी विधि विधान से मैंने यहाँ पर उनकी पूजा कर दी। और जो भी जैसा भी मतलब समझ में आता है, या जो कुछ भी हमने देखा है अपने बड़ों से जो सीखा है, उसी तरीके से मैंने पूजा कर दी जैसा मुझे मतलब आता है। और ये जो पीला धागा है, इसको पहले पेड़ में बांध देते हैं और इसी धागे को पकड़ के 7 फेरे लिए जाते हैं इस धागे से ही। लेकिन मैं फेरे लेती उससे पहले, ये ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, आज बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, तो ये दिया ना जल नहीं पा रहा था। फिर मैंने ईंट की और खरबूजे की आड़ कर दी ताकि ये जलता रहे। और साथ ही यहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो वैसे तो मैं फेरे लेने जा रही थी, तो मैंने कहा जब कथा बोल ही रहे हैं तो फिर बैठ के पहले कथा सुन लेती हूँ, नहीं तो फिर कथा के बीच में उठ के जाना भी अच्छा नहीं रहता है। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी कथा सुननी भी बहुत ज़रूरी है। तो इन पंडित जी ने कथा सभी हम लोगों को कथा सुनाई थी। तो उसके बाद कथा सुनने के बाद फिर मैंने यहाँ पर 7 फेरे ले लिए।
ना मतलब नया ही पेड़ होगा, अभी छोटा ही पेड़ है, तो एकदम पतला सा पेड़ है। लेकिन हमने देखा ना, हमारी मम्मी मतलब वैसे मैंने अधिकतर देखे हैं कि बरगद के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत बहुत विशाल होते हैं, बहुत मोटे और बहुत बहुत बड़े पेड़ होते हैं। लेकिन ये पेड़ ना अभी छोटा ही है। मतलब नहीं नया पेड़ लगाया होगा किसी ने, तो अभी थोड़े कुछ ही दिन हुए होंगे, मतलब 1-2 साल या 2-3 साल का ही पेड़ होगा ये। तो वैसे मैंने बरगद के पेड़ बहुत बहुत हैवी देखे, यहाँ पर ये इतना छोटा सा पतला सा पेड़ है। लेकिन पेड़ चाहे छोटा हो, बड़ा हो, पतला हो, कैसा भी हो, लेकिन पेड़ क्या है, मतलब उसी पेड़ की पूजा हो करनी चाहिए जिस पेड़ की पूजा करी जाती हो। क्योंकि अगर कोई भी पेड़ है एकदम नया सा, तो कहते हैं कि कोरे पेड़ की पूजा भी नहीं की जाती है, उसी पेड़ की पूजा करी जाती है जहाँ पर पहले से स्त्रियों ने पूजा कर रखी हो। और उस फेरे लेने के बाद में यहाँ पर सुहाग लिया जाता है। जैसे जो यहाँ पर गौर को पहले सिंदूर लगा के, फिर उन गौर से 7 बार सिंदूर लेके अपनी थोड़ी सी नाक में छुआ लो पहले माथे पर, उसके बाद मांग भर लो। तो 7 बार मांग भर लेते हैं और उसके बाद वापस से ही 7 बार सिंदूर फिर से लगा देते हैं और इनसे पेड़ से कर लेते हैं भेंट। और ये चने और मैंने निगल लिए हैं, और एक बार में निगल लिए, बड़ी मुश्किल से जाते हैं निगल लिए मैंने चने। और उसके बाद ये जो जनेऊ है, मंगलसूत्र को, इसको मंगलसूत्र ही बोलते हैं वैसे तो, ये धागे का, कच्चे सूत का मंगलसूत्र था, ये भी मैंने पहन लिया। और उसके बाद ये इन लोगों ने दिया है मुझे प्रसाद और मेरी मांग में भरा है सिंदूर। ये हमारे साथ ही पूजा कर रहे थे वहाँ पर, तो इन लोगों के यहाँ इस तरीके से मतलब मांग भरी जाती है, 5 या 7 सुहागिनों के सिंदूर दिया जाता है। तो मुझे तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं देते हैं। फिर जब इन लोगों ने सिंदूर लगाया तो हमने भी लगा दिया। और उसके बाद आ गए शंकर जी का मंदिर, रास्ते में ही है। और तो यही वाले शंकर जी के मंदिर में ज़्यादातर आती हूँ, ये हमारे घर के थोड़े पास में है। और उसके बाद यहाँ शंकर जी को भी मैंने जल चढ़ा के और इनसे भी आशीर्वाद ले लिया, और इनसे आशीर्वाद लेके मैं घर आ गई। अब आ गए हम घर, और भैया बहुत गर्मी थी। अब ये पंखा भी ऐसा लग रहा है ना जैसे इसमें बिल्कुल भी हवा ना हो, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। पानी दो छोटू, मुझे भी पानी दो, 1 गिलास ठंडा पानी पी लो। अब ये साड़ी उतारूंगी, पहले आराम करूंगी, इसके बाद ही खाऊंगी खाना। और ये देखिए कितना सारा सिंदूर लगाया है, पता है। गिलास में दोगे? तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और सभी लोगों ने वट सावित्री की पूजा की, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके सुहाग की भगवती मैया जो वट सावित्री माता है, वो सबकी सुहाग की रक्षा करें, सबका सुहाग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ रहे, ऐसी ही कामना है। और वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट चलिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब कुछ करिए, सब कुछ। बाय।